मिकी एक 21 साल का बालक था और वह पूरे परिवार के साथ सर्बिया में था। मिकी को नए नए सोशल एक्सपेरिमेंट करना और चैलेंजेस करना पसंद था। एक बार मिकी ने अपने दोस्त की पार्टी से लौट रहा था। गाड़ी तेज गति में थी। मिकी ने ज्यादा आवाज पर गाने चलाए हुए थे। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक अजीब सी दिखने वाली औरत आ गई। मिकी ये देखकर घबरा गया और उसने गाड़ी का स्टीयरिंग पूरी तरह घुमा दिया और उसकी गाड़ी पेड़ में जाकर टकरा गई। गाड़ी टकराने की वजह से मिकी को सर पर थोड़ी चोट आई और ठीक उसी रोड के पास एक हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल के कर्मचारी गाड़ी की टकराने की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ गाड़ी के पास आया और मिकी को हॉस्पिटल के अंदर लेकर गया। मिकी को हॉस्पिटल लाने की 15 मिनट बाद ही होश आ चुका था और डॉक्टर ने मिकी को मलहम पट्टी कर दी। अब मिकी घर जा सकता था। मिकी ने हॉस्पिटल से ही घर जाने के लिए एक टैक्सी और अपनी गाड़ी ले जाने के लिए एक ट्रक बुक किया। मिकी ने हॉस्पिटल में ही टैक्सी और ट्रक का इंतजार करने लगा। मिकी ने बहुत देर तक हॉस्पिटल की बैल्कनी पर खड़ा था और मिकी वह औरत के बारे में सोचने लगा जो अचानक उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। वह सोचा कि उसका मन का कोई वहम होगा। हॉस्पिटल की बैल्कनी से मिकी का एक्सीडेंट वाली गाड़ी सामने ही साफ नजर आ रही थी। उसने सोचा कि बहुत देर हो चुकी है, मम्मी पापा को इसके बारे में खबर करना चाहिए। मिकी ने यह सोचकर अपने मम्मी पापा को फोन करने के लिए फोन करने ही वाला था कि उसकी नजर कुछ दूरी पर एक स्ट्रीट लाइट पर गया। स्ट्रीट लाइट के नीचे उस औरत को दिखी जो उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। वह औरत स्ट्रीट लाइट के नीचे बेहद अजीब तरीके से डांस कर रही थी। मिकी उसे देखकर बहुत चौंक गया और अपने फोन से उसे रिकॉर्ड करने लगा। तभी मिकी का फोन पर किसी का कॉल आ गया। मिकी ने तुरंत फोन काट दिया और मिकी ने दोबारा जैसे ही उस स्ट्रीट लाइट की तरफ देखा तो वह औरत वहां से गायब हो चुकी थी और उसके फोन की रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गया। मिकी ने अपने फोन की गैलरी चेक करी तो उसमें वह वीडियो थी ही नहीं। मिकी ने यह देखकर थोड़ा घबरा गया और कुछ देर में उसकी टैक्सी आ गई और मिकी ने तुरंत वहां से निकल गया। फिर भी मिकी काफी बखलाया हुआ था। मिकी ने घर पहुंचते ही उस औरत के बारे में अपने कंप्यूटर में सर्च करना शुरू कर दिया। जब वह इंटरनेट पे देखा तो मिकी का होश उड़ गए। इंटरनेट पर मिकी को वीडियो मिली जिसमें ठीक उसी तरह अजीब सी दिखने वाली औरत उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे एक अजीब तरीके से डांस कर रही थी। इंटरनेट पर लोग उसे सर्बियन डांसिंग लेडी कह रहे थे। कुछ लोग तो उस डांसिंग लेडी को भूत भी बोल रहे थे और कह रहे थे कि वह डांस नहीं कोई भूतिया रिचुअल कर रहे थे। मिकी ये सब देखकर उस औरत पर और इंटरेस्टेड हो गया। अगले रात में मिकी का छोटा भाई विकी के साथ कैमरा लेकर उसी जगह पर चला गया जहाँ उसे वह औरत दिखी थी। वह दोनों रात की ठीक 12 बजे स्ट्रीट लाइट के नीचे से थोड़ा दूर जाकर छुप गया और मिकी ने कैमरे निकालकर उस औरत का इंतजार करने लगे। बहुत देर हो चुकी थी लेकिन वहां पे कुछ नजर नहीं आया। मिकी ने सोचा कि उस औरत कोई पागल इंसान होगा। मिकी ने वहां से जाने ही वाला था कि तभी मिकी ने देखा कि सफेद कपड़े में औरत स्ट्रीट लाइट के नीचे की तरफ आ रही है। वह औरत की चलने का ढंग बेहद अजीब था। बहुत ही अटपटी चाल थी उसकी। जैसे ही मिकी ने उस औरत को देखा तो वह अपने कैमरा में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वह औरत स्ट्रीट लाइट के नीचे आई और अगले रात की तरह असामान्य रूप से डांस करने लगी। मिकी ने देखा कि इस बार उस औरत ने अपने हाथ में एक चाकू भी पकड़ रखी है। उस औरत की लंबी लंबी बालों से चेहरा ढकी हुई थी, इसलिए मिकी ने उस औरत का चेहरा भी सही से दिख नहीं पा रहा था। अचानक वह औरत डांस करते करते रुक गई और देखते ही देखते उस औरत की हड्डियां चटकने लगी। उस औरत की हाथ और पैर अजीब तरीके से होने लगे। तभी उस औरत ने अपना चेहरा मिकी की तरफ किया और वह मिकी को देखते ही जोरों से हंसने लगी। उस औरत की चेहरा बहुत ही खतरनाक और बेहद डरावना था। धीरे धीरे वह औरत मिकी और विकी तरफ चल कर आ रही थी। ये देखकर मिकी और विकी बहुत ही डर गए और तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ भागे। जैसे ही मिकी अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तब देखा कि उसका छोटा भाई विकी उसके साथ नहीं है। मिकी ने नजर घुमाई तो देख कि विकी उस डांसिंग लेडी के कब्जे में था और ऐसा लग रहा था कि विकी उस औरत के बस में था। मिकी ने विकी को बहुत ही जोर से आवाज लगाई और ये आवाज सुनते ही मानो कि विकी होश में आ गया। हे और विकी ने जल्दी से वहां से भागा और दोनों भाई मिकी और विकी ने अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल पड़े। जब मिकी ने आसपास देखा तो वह डांसिंग लेडी कहीं नहीं थी और वह डांसिंग लेडी अचानक ही मिकी की गाड़ी के सामने आ गई। उसे देखकर मिकी का रूह कांप गई लेकिन मिकी ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। मिकी की अपनी गाड़ी उस डांसिंग लेडी के आर पार हो गई और जब मिकी ने अपनी गाड़ी के आईने से देखा तो वह डांसिंग लेडी रोड पर खड़ा होकर मिकी को ही घूर रही थी और अचानक वह डांसिंग लेडी हवा में कहीं गायब हो गई। उस रात दोनों भाई मिकी और विकी ने जैसे तैसे अपने घर पहुंचे और घर आने के बाद चुपचाप सो गए। अगले दिन विकी ने मिकी को बताया, उस डांसिंग लेडी ने मुझे कहा कि मैं मर चुकी हूँ और वह जिसको भी देखेगी उसका करीबी चीज छीन लेगी। इस घटना के कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ, मिकी और विकी की जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक रात मिकी और विकी की माँ एक गाड़ी एक्सीडेंट में मर गई और वह एक्सीडेंट उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे हुआ था जहाँ मिकी ने उस डांसिंग लेडी को देखा था। कभी कभी तो विकी और मिकी को अक्सर उस डांसिंग लेडी का सपना आते हैं, बल्कि विकी की हालत तो इतनी खराब हो गई कि रात को कभी कभी घर से बाहर रोड पर निकलकर उसी डांसिंग लेडी का तरह अजीब तरीके से डांस करने लगता था। ये था रहस्यमय घटना दी सर्बियाई लेडी की। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।